Hi people, how are you? I hope you all are good and फाइन. ओके ठीक है. मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं हेल्प करूँगी आप लोगों की जॉब स्विच करने में या जॉब लेने में, कुछ भी करने में. तो मैंने वो प्रिपेयर किया. मैंने सोचा कि कैसे हेल्प कर सकते हैं. तो मैंने ये सोचा कि मैं एक ना 2-4 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं स्लाइड में, नोटपैड में, और मैं उसके थ्रू आप लोग को हेल्प कर सकती हूँ. तो मैं क्या करूँगी, एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे कहाँ पे क्या कर सकते हैं. ठीक है. अब इसमें मैंने क्या सोचा कि 3 कैटेगरी के बंदे हो सकते हैं. ठीक है. एक कैटेगरी हो सकती है जिसमें बंदों ने फ्रेशर्स हैं पर उन्हें जॉब नहीं मिल रही क्योंकि नॉर्मल कॉलेज से बीटेक कर रखा है या फिर उनकी ब्रांच इधर उधर हो रखी है, लाइक CS और IT से हट के कोई ब्रांच है उनकी. दूसरी कैटेगरी क्या है कि बच्चे 3 साल एक्सपीरियंस है, 2 साल एक्सपीरियंस, 1 साल एक्सपीरियंस है, बट उनको जॉब स्विच करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्हें काम करने का इतना मौका नहीं मिला जिस भी कंपनी में थे वो. जैसे मुझे नहीं मिला था TCS में, थोड़ा काम मिला था, या कह सकते हैं मेरा बैड लक था, क्योंकि काम हर कंपनी में होता है, वो मिलना ना मिलना आपके ऊपर होता है. कभी होता है, कभी कम में होता है, कभी ज़्यादा होता है. ठीक है. तीसरी कैटेगरी के वो बंदे होते हैं जो बीटेक के बाद गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट वो सोचते हैं कि थोड़ा ट्राई कर लेते हैं लक, अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई देन वेल एंड गुड, बट उसके बाद हम कर लेंगे IT सेक्टर में. बट IT सेक्टर तो बहुत स्मार्ट है, वो ना 3 साल एक्सपीरियंस गैप या 2 साल एक्सपीरियंस या 1 साल एक्सपीरियंस गैप के लिए लाइक दे वांट प्रूफ कि आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं की अपनी जॉब. ठीक है. अगर आप बोलोगे कि मैं जॉब प्रिपेयर कर रहा था, फॉर गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर कर रहा था, सो दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल. वो नहीं मानेंगे और नहीं लेंगे आपको, और थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए जॉब लेना. सो मैंने ये 2-4 चीज़ें इंक्लूड करी हैं कि आप कैसे क्या कर सकते हो, कैसे किस चीज़ में आपको हेल्प मिल सकती है, कैसे आप स्विच कर सकते हो, कैसे आपको 3 साल की ईयर गैप के बाद भी जॉब मिल सकती है. बिल्कुल मिल सकती है, पर आपको बस ये डिसाइड करना रहता है ना कि क्या बनना है. टेस्टर बनना है, डेवलपर बनना है, एनालिस्ट बनना है. ये भी नहीं समझ में आता कि क्या बनना है और कहाँ से करना है, कैसे करूँ. मेरे को कोई नॉलेज नहीं, मेरे को नहीं पता जावा क्या है, मेरे को नहीं पता स्प्रिंग बूट क्या है, मेरे को नहीं पता कि मैंने कोई प्रोजेक्ट भी बनाया होगा कि नहीं, कैसे काम करता है, रेस्ट APIs की होती है ना, ऑल फ्ला. बट मैं बता सकती हूँ कि आपको लाइक 1 to 2 मंथ्स में आप प्रिपेयर हो सकते हो. लाइक देख, फ्रेशर्स जो होते हैं वो तो उनको 1 मंथ में मिल जाएगी क्योंकि उनके पास आई होप उन्होंने 2-4 सब्जेक्ट्स तो ऐसे चुने ही होंगे जिनसे उनको बहुत सारी नॉलेजेस होंगी और एक्सपीरियंस ये होंगे कि एक्सपीरियंस में थोड़ा काम तो ये होगा, उन्हें पता होगा कि IT सेक्टर में कैसे काम होता है. ठीक है. तो वो हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए. बची 3rd कैटेगरी, जिन बच्चों को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, जिन्होंने गवर्नमेंट पहले ट्राई करने की कोशिश करी, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम. बट अच्छा, मेरे ऊपर ये सिर्फ बातें थोड़ा अच्छी लगती हैं. बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें बहुत सारी बातें आपको बताई गई होंगी, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसा होगा, वैसा होगा. व्हाई शुड यू बिलीव. ठीक है. मैं बताती हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया. मेरे को खुद 1 साल तक जॉब नहीं मिली, मेरी फेवरेट जॉब नहीं मिली. लाइक मुझे जो डेवलपमेंट चाहिए था वो जॉब तो एनालिस्ट ये वो मिल ही रही थी क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज तो थी ही जावा पे. सो मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से बीटेक थी, तो मुझे डेवलपमेंट मिलने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था. बट मैंने उस चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उन चीज़ों को एनालाइज किया और मैंने सोचा उस पर वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग की हेल्प थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है. मतलब थोड़ा सा पाथ ईजी हो सकता है कि आप कहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हो. मुझे तो बहुत सारी चीज़ें को खोजने में टाइम लगा. ठीक है. फिर बात रही स्विच की. मैंने स्विच करने की जब सोची ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्विच करना है, अब बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अब क्या करेंगे, अब तो बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ेगी. ऐसा कुछ नहीं होता है. बहुत सारा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारी पढ़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं है. थोड़ी बहुत गुनी चुनी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको अपने जब मैं स्लाइड्स अभी दिखाऊंगी ना आपको थोड़ी देर में, मतलब लाइक 30 सेकेंड्स में, थोड़ा बहुत मेरी बातें भी सुन लो. ठीक है. तो जब मैं स्लाइड्स दिखाऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतनी भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. तो ये कोई हवा नहीं है. यू कैन चेंज इट इन 1 month एंड आई कैन बेट यू दैट, आई कैन चैलेंज यू दैट. और ठीक है ना. कॉल्स क्यों नहीं आती हैं बच्चों की, वो भी मैं बताऊंगी. कॉल्स क्यों नहीं आती, कॉल्स आनी चाहिए और आती भी हैं. कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा कॉल्स आती है, कुछ बच्चों की बहुत कम आती. बच्चों की कम आती क्यों आती मैं बताऊंगी आपको. ठीक है. तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड. और हम स्लाइड में बाकी चीज़ें बातें मैं स्लाइड बताती रहूँगी, एक पॉइंट एक्सप्लेन करती रहूँगी और आपको चीज़ें क्लैरिफाई होती रहेंगी. ठीक है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. अच्छा देखो, मैंने कैटेगरीज़ के बारे में पहले डिफाइन कर रखा है. ठीक है. फ्रेशर होने चाहिए, बीटेक ग्रेजुएट 1 to 4 years एक्सपीरियंस, हु हैज़ कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन बट नॉट एबल टू गेट द जॉब्स फ्रॉम 1 to 3 years और मोर देन दैट बिकॉज ऑफ एनी रीजन. वन ऑफ द रीजन आई मेंशन दैट गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कुड बी दैट. ठीक है. फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है. अपनी CV बहुत अट्रैक्टिव बनानी है, अपने करंट प्रोजेक्ट पे या कॉलेज प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए. बहुत प्रो भी नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट अगर आपने मेंशन किया अपनी CV में तो आपको उस चीज़ पे एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि होता क्या. ऐसा नहीं कुछ भी मेंशन कर दिया फिर पता ही नहीं होता क्या है. ठीक है. और फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को और क्या करना है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लो. ठीक है. आई विल टेल यू कि क्या बनाना है. ठीक है. वो क्वेश्चंस बना लो और उस पर क्या कहते हैं रिपीटेडली उसको
पढ़ो और उसको रिपीटेडली समझो कि क्या हो सकता है क्या हो सकता है, ठीक है। और 2 to 3 एरे क्वेश्चन और स्ट्रिंग क्वेश्चन लगाना है, डेली कोडिंग क्वेश्चन लगाना है। सिंपल से स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक ही पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं पूछेंगे अगर अनलेस आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक अमेजॉन गूगल के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। CV, अब आते हैं अट्रैक्टिव CV से। अट्रैक्टिव CV पे क्या है कि स्किल्स आपकी हाईलाइट होनी ही चाहिए, टेक आपकी हाईलाइट होनी चाहिए। जैसे जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, हाइबरनेट, AWS, रेस्ट APIs, ये मेरी हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छे टेक स्टैक्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 2-4 स्टैक्स ऐसे होने चाहिए जिस पे आपको 50% 60% नॉलेज हो, और या फिर थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करने पे आपको ऐसा ना हो कि घबरा जाओगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको मेंशन करना है, ठीक है। अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, जो प्रीवियस कंपनी वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको थोड़ा बहुत आप अगर आप मेंशन करो थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बहुत अगर प्रो नहीं हो तो थोड़ा नॉलेज तो होनी ही चाहिए। फ्रेशर्स को क्या होता है, कॉलेज में जो प्रोजेक्ट बनाया उस पर नॉलेज होनी चाहिए, लाइक ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट मेंशन कर दिया फिर बता नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा मतलब क्लैरिस आपको बोलने का थोड़ा सा कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी ही चाहिए। प्रैक्टिस करिए उस चीज़ की, रदर देन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बजाय तो लाइक हाउ यू कैन कन्विंस विद योर आंसर्स, ठीक है। अपडेट योर CV डेली, अपलोड योर CV डेली ऑन योर जॉब प्लान पोर्टल, लाइक चेक वेदर द लाइक recruiters are having their eye on that. You can directly apply on the company portals, or you must have, like, if you will get the calls. I'll tell this one later on. First I'll tell about the completed graduation but not able to get the jobs 1 to 3 years. ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप 3 ईयर एक्सपीरियंस हो और आपको अगर आप 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, लाइक 3 ईयर्स में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है IT सेक्टर का, और आप गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ा सा दूसरी वीडियो में बताती हूँ। CV जो अपलोड करने वाली बात है ना, इसको क्या करना है, किसी भी ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पे जाके आपको डेली या हर 2-3 डेज़ पे आपको अपनी CV डेली अपडेट करनी। इससे क्या होता है, थोड़ा सा आई कैचिंग होती है, थोड़ा सा मतलब रिक्रूटर्स के और कंपनीज़ के आप नज़रों में आते हो, लाइक आपकी CV थोड़ा सा मतलब काउंट होती है क्योंकि आप बार बार अपलोड कर रहे हो। ऐसा नहीं होता कि 1 महीना पहले आपने अपलोड कर दिया, फिर आप सोचो अच्छा कॉल नहीं आ रही, अब 1-2 महीने बाद वेट ही कर रहे हो कि कॉल आएगी नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा वेट, अगर नहीं आ रही कॉल तो आप 2-3 दिन पे आप उसको सेम CV अपलोड कर दो, करके देखो, इट विल वर्क आउट, ठीक है। अभी इसके अलावा क्या करना है, हाँ CV की बात हो गई। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो क्या होता है ना, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे स्प्रिंग बूट के एक सेट क्वेश्चंस हैं कि interviewbit.com, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डाल सकते हो कि टॉप 50 क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ स्प्रिंग बूट, ठीक है। वो टॉप 50 क्वेश्चंस ही प्रिपेयर कर लो या टॉप 20 क्वेश्चंस ही प्रिपेयर कर लो, वो उसी में से ही पूछेंगे, नथिंग मोर देन दैट। और कहीं तो रिक्रूटर्स होता है कि आपके प्रोजेक्ट्स पे ही इंटरव्यूज़ खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रिपेयर कर लो, टॉपिक डिसाइड कर लो, जावा है, .NET है, C# है, या कुछ भी है, तो वो आप कुछ भी कर लो, मतलब बस टॉप 20 टॉप 30 क्वेश्चंस अपने हर टॉपिक से प्रिपेयर कर लो। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना फ्रेशर्स को ज़रूरत है ना एक्सपीरियंस को ज़रूरत है। आई एम टेलिंग यू, नहीं ज़रूरत है। हम रिपीटेडली सेम क्वेश्चंस ही पूछते हैं। बीइंग अ इंटरव्यूज़, मैं टॉप 30-40 क्वेश्चंस हैं मेरे हर टॉपिक से, और मैं उन्हीं में से ही शफल करके पूछती रहती हूँ क्वेश्चंस जब भी मैं इंटरव्यूज़ लेती हूँ L1 के सर का। तो ठीक है, तो ये होता है। प्लस और क्या बोला था मैंने आपको बाद में बताने के लिए, मैंने ये बोला CV अपलोड हो, ठीक है। आप हाँ, स्ट्रिंग और एरे के क्वेश्चंस क्या होता है, कोडिंग क्वेश्चंस। अगर अनटिल आप माइक्रोसॉफ्ट अमेजॉन के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, आप नॉर्मल जॉब चाहते हो या नॉर्मल स्विच चाहते हो कि आप 3-4 लाख के पैकेज पे हो, 10-15 लाख के पैकेज पे आ जाओ, तो बस नॉर्मल 2-3 क्वेश्चंस स्ट्रिंग के करने हैं। जैसे स्ट्रिंग के व्हाट इज़ रिवर्स स्ट्रिंग एंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, इस टाइप के बहुत बेसिक 10 से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन बना लो। वही कोडिंग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो डेली। अगर 2-3 बार वही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, आई बेट यू उसी में से ही पूछेंगे वो लोग, ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को एक बना लो, एक रूटीन बना लो कि मुझे ये 2 क्वेश्चन आज सॉल्व करने हैं, और कर लोगे आप। दैट्स ईजी। और वो हमेशा वही पूछते हैं। जैसे मेरे पास सेट ऑफ 50 क्वेश्चन हैं, मैं उसी में से शफल करके पूछती भी, उसी में से शफल करके मैंने किया भी था, मतलब प्रैक्टिस भी की थी, पूछा भी गया था। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दोगे ना, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन करने चाहिए। और जब आपको कॉल्स आए ना, आपको इंटरव्यूज़ में, तो ऐसा नहीं है कि अच्छा मुझे इस कंपनी का नहीं देना, इस कंपनी का नहीं, सबका दो सबका। बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने से आपको एक्सपीरियंस भी आता है। डरो मत, इंटरव्यूज़ दो, नहीं होगा सिलेक्ट नहीं होगे, लेकिन 50 कंपनीज़ में दोगे तो कम से कम 2 से 3 कंपनीज़ में सिलेक्ट हो गई होगी, एंड बेट यू। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने एटलीस्ट जब मैं स्विच कर रही थी जॉब, तो कुछ नहीं तो मैंने 50 कंपनीज़ को तो मैंने दिया होंगे, स्टार्टअप से लेके बड़ी कंपनीज़ तक, MNCs तक सब दिया, ठीक है। तो मेरे पास एट द एंड जब मैंने 50 से लाइक 30 to 40 या 50 काउंट कर लो, तो मेरे पास 10 से 12 ऑफर्स थे, ठीक है। तो ऐसा होता है।
जिनके पास थोड़ा कम एक्सपीरियंस है या थोड़ा कम नॉलेज है बट वो स्विच करना चाह रहे हैं जॉब पाना, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। जिसके पास अच्छी नॉलेज है, जो बहुत अच्छी कोडिंग करें, प्रो है कोडिंग में, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको अगर 5 इंटरव्यू देंगे तो हो सकता है 2 से 3 में सिलेक्शन हो जाए उनका। सो दिस इज़ नॉट फॉर देम। मैं उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं मिल रही है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी वाले जो थे ना, लाइक जो तो देखो जो पैसे वाले हैं भाई, उनके लिए बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। एक गवर्नमेंट CDAC का चलता है कोर्स, 6 मंथ डिप्लोमा कोर्स है। उसमें आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जावा, कोर जावा, एडवांस जावा, .NET, DBs के सारे, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह, एवरीथिंग, कोडिंग क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे, प्रॉपर क्लासेस होंगी। वो एक गवर्नमेंट कोर्स है 6 मंथ्स का। उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसमें रैंक्स आती है, शायद साल में 2 बार होता है, ठीक है। एक फरवरी में एग्ज़ाम होता है, एक अगस्त में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो अभी तो खैर ये वाला अगस्त वाला तो निकल गया, बट अब दिसंबर में, जनवरी में एक एग्ज़ाम होता है जो उसके बाद अगस्त तक चलता है। इसमें आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगी ही मिलेगी। 6 से 7 सेंटर्स हैं इसके। अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपको इसमें 6 मंथ्स का कोर्स करने को मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस 100% प्लेसमेंट है इन पर, ठीक है। 90 to 1 लाख का आपको आएगा बजट खर्चा, ठीक है। ये तो उनके लिए हो गया जो पास पैसे हैं, और जो थोड़ा सा भी मतलब आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह प्रिपेयर किया है तो थोड़ा बहुत तो ये होगा कि हाँ प्रिपरेशन कैसे की जाती है, ठीक है। मैं बुक्स भी रिकमेंड करूँगी कि आप कौन सी बुक्स पढ़ के आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी ईजी, वेरी बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, ठीक है। अब जिनके पास पैसे नहीं है या जो अब नहीं करना चाहते 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स, पर उन्हें 2-3 महीने के अंदर जॉब चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या करो ना, आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको डेवलपमेंट करनी है, टेस्टिंग करनी है, या बिजनेस एनालिस्ट बनना है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि एज़ पर माई ओपिनियन आप एक काम कर सकते हो कि बिजनेस एनालिस्ट या फिर टेस्टर, एज अ टेस्टर आप इंडस्ट्री में घुस सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्री में आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्री में क्योंकि ऐसा ना डायरेक्ट डेवलपमेंट आपके लिए बहुत टफ पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ, अगर आपको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर नॉलेज है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप एंटर करते रहो। लेकिन आप थोड़ा सा जावा के बारे में पढ़ लो, थोड़ा सा टेस्टिंग के बारे में, यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ले लो, 2-3 ऐसे यूडीमी वगैरह के कोर्स वगैरह बहुत सारे आते हैं, उनकी हेल्प ले लो और पढ़ो। लेकिन और पढ़ो, और जो ये फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लिए मैंने बताया था ना कि अपलोड योर CVs डेली एंड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, तो ये करो। और टेस्टिंग और बिजनेस एनालिस्ट आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा घुसने के लिए, लाइक एंटर करने के लिए इंडस्ट्री में, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी ही चाहिए, प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। और CDAC वाला ट्राई कर सकते हो। जो बच्चे CDAC वाला ट्राई करना चाहते हैं, उनको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि CDAC कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, जॉब पक्की है, 110% प्लेसमेंट होना है। मैंने खुद CDAC किया है क्योंकि मैंने 1 साल स्ट्रगल किया था डेवलपमेंट लेने के लिए, और मेरा डेवलपमेंट नहीं होता बिकॉज ऑफ लेस नॉलेज, कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैंने 5 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स किया था। मैंने भी उसका टेस्ट दिया था, मेरी अच्छी रैंक आई थी, और मैंने ज्वाइन किया CDAC, और कुछ ऐसे कर चाहा था। सो आई एम बेटिंग यू दैट दैट्स अ बेस्ट आइडिया इफ़ यू हैड अ मनी एंड इफ़ यू वांट टू परस्यू दैट। तो ठीक है, तो ये है। और प्लस अगर लाइक मेरी हेल्प चाहिए कि मैं बुक्स कौन सी रिकमेंड करूँ किस चीज़ के लिए, और सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर बनाऊँ मैं, और फर्दर नॉलेज दूँ कि कैसे और मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपको लेस टाइम है, 1-2 घंटे का टाइम है, तो आप कैसे उसमें रश करके सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हो। बिकॉज बीइंग अ लेडी मेरे पास बहुत काम रहता था, लाइक आई यूज्ड टू लिव माई इन-लॉज, तो उस टाइम पे जॉब स्विच करना और जॉब पाना बहुत टफ था मेरे लिए। तो लेकिन अगर उस पर भी मैं अगर स्विच कर पाई 2 मंथ्स में, तो दैट इज़ अ प्रो लेवल। सो आई कैन हेल्प यू आउट मोर देन दैट, बट मुझे नहीं पता कि मैं और कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपको। सो प्लीज़ डू comment and subscribe my channel so that I can help you more because I want to help. Okay, अच्छा CDAC जो करना चाहते हैं उनके लिए मैंने लिंक प्रोवाइड करी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो उस लिंक को क्लिक करके बाकी इन्फॉर्मेशन CDAC के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो जाके वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और यस, सो पढ़ो अच्छे से, स्विच करो, जॉब लो, खुश रहो, और ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं और कैसे अच्छे से वीडियोज़ आपके लिए बना सकती हूँ। थैंक यू, बाय।